साथियों नमस्कार। पंचांग देखे ना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा के भांति आज भी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे आप देखें और सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा बात बताया जा रहा है। इसे सुनने के से आपकी अनेक समस्याओं से, परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये बातें हम पहले क्यों नहीं जाने या आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताए। तो इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग देर न करते अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भूमि पूजन में कौन कौन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसके ऐसे मैं सूत्र बता रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो साथियों, यदि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कमेंट आते रहते हैं। मैं प्रायः चाहता हूं कि आप लोगों को मैं सभी कमेंट का जवाब प्रयास करता हूं कि देते जाऊं। कुछ ऐसे बेतुके कमेंट भी लोग करते हैं, उसे मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन जो सही होते हैं, जो सही उससे लगता है कि नहीं हमारे अन्य सब्सक्राइबर को भी फायदा होगा, तो मैं निश्चित ही उसे बताता हूं। तो साथियों, आए हम लोग देखें भूमि पूजन। मैं अन्य ग्रंथों से ला करके आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं भूमि पूजन के अचूक सूत्र। तो भूमि पूजन में क्या हम लोग को देखना चाहिए। ऐसे तो भूमि पूजन बहुत लोग शिलान्यास करते हैं। पहली बात है कि देखिए, भूमि पूजन करने से पहले हमें कोई योग्य ब्राह्मण पंडित से, जो जानकार हैं, उनसे पूछकर, उनसे मुहूर्त देख करके उनका तिथि तारीख सब निश्चित कर लें और करने के बाद ही भूमि का पूजन कराएं। और इन सब बताए गए बातों पर भी नज़र दें और समझें। जैसे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं तो उसको देखें। जिस भूमि में भूमि पूजन करना है उस भूमि में अनावश्यक पत्थर इत्यादि पड़े रहते हैं, उन्हें आप कृपया हटा दें। आगे देखें, यदि उस भूमि में गड्ढे आदि हैं तो उसे भी आप भरवा दें, यानी उसे समतल बराबर करा दें। भूमि पर यदि मलबे का ढेर हो, यानी आप जब भूमि खरीदते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि उस भूमि के जितना दूर में आप भूमि खरीदे हैं उतना दूर में कहीं मलबा या ऊंचा मिट्टी का ढेर बना रहता है, उसे आप साफ करा दें और यदि गड्ढे आदि हैं तो उसे भरवा दें। कटीले पेड़ पौधे हों तो उसे भी हटा दें। यदि बबूल हो, यानी बबूल का पेड़ हो, बबूल का कांटा हो, तो उसे बल्कि प्रयास करें, यदि वृक्ष वगैरह है तो बबूल के पेड़ को भरसक आप ऐसा करें कि उसे जड़ से काट कर साफ करा दें ताकि नज़र ना आवे। यानी बबूल का पेड़ आपको नज़र ना आना चाहिए। बबूल के पेड़ से बिना वजह के अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होते रहते हैं। बैसाख, श्रावण, जिसको सावन कहते हैं, अगहन, मार्गशीर्ष तथा फाल्गुन महीने में भूमि पूजन करें। मलमास, 6 मास में भूमि पूजन नहीं करें। भूमि पूजन के लिए देखें, मंगलवार, शनिवार और रविवार को पूजन नहीं करना चाहिए। यानी उस दिन यदि मुहूर्त बन रहा है तो उस दिन को आप त्याग करें। सोमवार और बृहस्पतिवार बहुत उत्तम दिन माना जाता है। घर में कोई, इस पर भी ध्यान दें, घर में कोई महिला यदि गर्भवती है तो उसके गर्भ के 7वें महीने के बाद, यदि 7 महीने के से ज़्यादा गर्भ हो गया है तो मुहूर्त उस समय नहीं लेना चाहिए। घर में किसी महिला के ऋतुमती दिनों में, यानी ऋतु के दिनों में मुहूर्त नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ में गृह पूजन नहीं करें। रोग बढ़ती है, रोग व्याधि घर में प्रवेश करती है।
भाद्रपद एवं आश्विन में भी पूजन नहीं करें। कार्तिक, पौष एवं माघ में भूमि पूजन करने से काम में रुकावट और अनेक प्रकार के अड़चन आती है। नींव की खुदाई अग्नि कोण से उत्तर दिशा की ओर ही करनी चाहिए। पौष, चैत्र मास, मलमास का महीना, सिंह राशि, अस्त, बृहस्पति, व्यक्तिपात, वैघृति योग, दग्धा तिथि, गुरु शुक्र निर्बल, चंद्रमा क्षीण, रिक्ता तिथि, इन सब तिथियों में, इन सब समय में भूमि का पूजन वर्जित माना गया है। साथियों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।